दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इक्वलाइजर जजमेंट मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी और पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें पिन हेड और ऑडिटर को दिखाया जाता है और यहाँ पर हम बता दें कि पिन हेड यहाँ पर उस चीज से इंट्रोड्यूस किया गया है कि वो हेल का ओनर है और ऑडिटर हेल के लिए नई नई चीजों का आविष्कार करता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऑडिटर ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसको हम कह सकते हैं कि वो एक दरवाजा है और दुनिया के बीच का, और उस दरवाजे की मदद से वो लोगों की सोल निकाला करते थे। जिसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है और उसे एक लेटर मिलता है, जिस लेटर में उसको लिखा गया था कि अगर तुम्हें किसी चीज की परेशानी है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ उस लेटर में उसे एक एड्रेस दिया गया था जिस एड्रेस पर उसे आने के लिए कहा जाता है। और वो जब उस एड्रेस पर पहुंचकर दरवाजा नॉक करता है और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो कुर्सी से बंधा हुआ है और उसके सामने कोई और नहीं बल्कि ऑडिटर बैठा हुआ है, जिससे यहाँ पर ये बात पता चलती है कि उसकी सोल को कैप्चर कर लिया गया है। हालांकि वो अपने एटमॉस्फेयर को देखकर समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन ऑडिटर उससे पूछता है कि तुमने आज तक क्या क्या गलतियां की है, मैं तुम्हें इसके बदले इनाम जरूर दूंगा। और जब ऑडिटर उसकी बातें सुनकर एक लेटर टाइप करता है तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक और आदमी आता है जो उन पेपर्स को बुरी तरीके से खाने लगता है और उन पेपर्स को खाने के बाद वो वॉमिट करता है। ये चीजें समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके टाइप किए हुए लेटर की जो उल्टी की गई थी उनसे ये पता चलता है कि वो गिल्टी है, यानी कि वो एक गुनाहगार है और उसे सजा दी जाएगी। इसके चलते उसे बहुत ही खतरनाक सजा दी जाती है क्योंकि उसे जिंदा वहीं पर बुरी तरीके से काट काट कर मार दिया जाता है और साथ ही साथ उसकी बॉडी में से पूरी खाल निकाल कर अलग फेंक दी जाती है। और ये मंजर बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें क्रिस्टल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है तो उसे वहां पर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। हालांकि पहले तो उसे लगता है कि अपार्टमेंट में उसका बॉयफ्रेंड है जिसे वो ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से तभी वहां कोई पहुंचकर उस पर अटैक कर देता है। और इसी केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीन और डेविड लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां पहुंचने के बाद उन्हें दिखाई देता है कि उसकी डेड बॉडी के पास लिखा हुआ था कि आई एम जेलस गॉड। और वो लोग इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे थे कि वहाँ पर डिटेक्टिव क्रिस्टीन पहुँच जाती है। इसको देखकर वो काफी हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था वो एक डिटेक्टिव है। लेकिन तभी वहाँ पर उन्हें क्रिस्टीन की बॉडी में एक हलचल समझ आती है और वो लोग जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसकी डेड बॉडी को फाड़ा गया है और उसकी डेड बॉडी के अंदर से एक डॉग निकलता है जो कि जिंदा था, जिस डॉग को क्रिस्टीन की बॉडी के अंदर जिंदा ही डाल दिया गया था। और वो लोग जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो कुछ भी कर रहा है वो एक सीरियल किलर कर रहा है। और साथ ही साथ उन्हें एक और केस के बारे में पता चलता है। फिर जब वो लोग उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर काफी सारे कटे हुए हाथ मिलते हैं और वो हाथ काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे थे क्योंकि उन हाथ के अंदर दांत और आंख भी मौजूद थी। ये सब देखकर वो डिटेक्टिव भी काफी घबरा जाते हैं। और केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें फोरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चलता है कि वो जो हाथ उन्हें मिले हैं वो 4 औरतों के हैं और उन चारों औरतों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया है। साथ ही साथ उन्हें ये भी पता चलता है कि ये चारों लेडी उसी आदमी के लिए काम करती थी जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और ये बात बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि वो आदमी इन चारों लेडी की वीडियो बनाया करता था। फिर हम देखते हैं कि सीन उस आदमी को चेक करने के लिए उसके घर पहुंचता है। जहाँ पहुंचने के बाद उसे वो आदमी तो नहीं मिलता, पर जब वो उस आदमी का सिस्टम चेक करता है तो उसे वहाँ पर एक लास्ट लोकेशन मिलती है, जिस लोकेशन पर वो पहुंचता है। और वहाँ पे दरवाजा नॉक करने के बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो भी खुद को चेयर में बंधा हुआ पाता है और उसके सामने और कोई नहीं बल्कि ऑडिटर मौजूद था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सीन भी उसी आदमी की जगह ऑडिटर के पास पहुँच चुका है। और अपने आसपास ऐसी अजीब चीजें देखकर सीन काफी ज्यादा हैरान होता है और उस पजल बॉक्स के बारे में पूछता है। पहले तो हालांकि ऑडिटर उसे नहीं बताता, लेकिन बाद में ऑडिटर सीन को ये बात बताता है कि इस पजल बॉक्स के थ्रू हम तुम्हारी और तुम हमारी दुनिया में ट्रेवल कर सकते हो। और उनकी इस बात के बाद ऑडिटर उससे ये बात पूछता है कि तुमने आज तक किस किस को हर्ट किया है।
और जब वो ये सब कुछ बताता है, मैं जो कुछ भी कर रहा था वो मेरा काम था, तो वो उनका लेटर तैयार करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो आदमी आकर जब उन लेटर्स को खाने लगता है तो उसको अजीब से ब्लैक लिक्विड की उल्टियां होने लगती है। साथ ही साथ जूरी को भी वैसी अजीब लिक्विड की उल्टियां होने लगती है। ये देखने के बाद ऑडिटर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। ऑडिटर के पास जोफियल पहुंच जाती है, जो कि ये बात कहती है कि सीन इनोसेंट है, उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए और उसे यहाँ से जाने दो। और यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जोफियल एंजल ऑफ ब्यूटी थी, जो कि गॉड के लिए काम किया करती थी। फिर जब ऑडिटर पिन हेड के पास पहुंचकर ये बात बताता है कि जोफिया उसे यहाँ से जाने के लिए कह रही है, और इसके बाद वो दोनों वापस आते हैं तो देखते हैं कि सीन वहाँ से भाग चुका है और साथ ही साथ वो अपने साथ वो पजल बॉक्स भी ले गया है। लेकिन पिन हेड यहाँ पर उसके लेटर को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो अभी वापस आएगा, और वो ऑडिटोरियट से बात कहता है कि तुम बिल्कुल मत घबराओ, वो यहाँ पर जरूर आएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीन अपने भाई डेविड को भी वहाँ पर बुलाता है और वो दोनों उस लोकेशन को दोबारा चेक करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता। इस बात से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए अपने घर चला जाता है। लेकिन जब वो घर जाता है तो उसे सपने में भी वही चीजें दिखाई दे रही थी जो उसने हेल में देखी थी, और उसको चारों तरफ अपने डेमन दिखाई दे रहे थे, जिस बात से वो काफी घबरा जाता है। और वो ये भी देखता है कि इस दौरान उसको काफी ज्यादा टॉर्चर भी किया जा रहा है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेविड अपने भाई से बात पूछता है कि तुम किस बात को लेकर इतना परेशान हो। तो सीन कहता है कि सिर्फ गॉड ही मुझे जज कर सकते हैं। हालांकि ये बात काफी ज्यादा अटपटी थी, लेकिन तभी डेविड को वहाँ पर एक बुक मिलती है और उस बुक में कुछ ऐसी लाइन हाईलाइट्स की गई थी जो कि सिर्फ एक सीरियल किलर ही यूज किया करता था, जो कि खुद को प्रिसिप्टर कहा करता था। और डेविड जब इस बारे में डिटेक्टिव क्रिस्टियन से डिस्कस करता है तो उसे भी डाउट होता है। तो क्रिस्टियन उससे ये बात कहती है कि तुम्हें सीन के ऊपर नजर रखनी होगी। जिसके बाद हम सीन और डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि फोरेंसिक लैब में पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्हें क्रिस्टल का फोन मिलता है और उस फोन को चेक करने के बाद उन्हें लोकेशन पता चलती है और वो लोग उस लोकेशन पर किलर को ढूंढने के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि पहले तो वो लॉक होता है, लेकिन वो किसी तरीके से जब अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें काफी सारी फोटोग्राफ्स मिलती है, और उन फोटोग्राफ्स में से एक फोटो ऐसी भी थी जिसमें डेविड और सीन की वाइफ मौजूद थे। इस दौरान क्रिस्टियन को समझ पाती उससे पहले ही सीन उस पर अटैक कर देता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि प्रिसिप्टर कोई और नहीं बल्कि सीन ही है। उसी दौरान वहाँ पर डेविड भी पहुंच जाता है, क्योंकि सीन की बोली गई लाइन से वो समझ चुका था कि प्रिसिप्टर कोई और नहीं बल्कि सीन ही है, और सीन ने ही उन लोगों को मारा है जो पाप किया करते थे। हालांकि डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सीन उसकी एक बात नहीं सुनता और उन दोनों की बात ही हो रही होती है कि अचानक से वहाँ पर सीन की वाइफ भी पहुंच जाती है, जिस पर सीन काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया था। इसलिए वो उन दोनों को पजल बॉक्स देता है और साथ में खोलने के लिए कहता है। हालांकि पहले तो वो लोग मना करते हैं, लेकिन बाद में उस बॉक्स को खोल देते हैं। फिर से हेल में पहुंच जाते हैं, जहां पर सीन के सामने पिन हेड आता है, जिससे सीन ये बात कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूं, तुम इन दोनों को अपने पास रखो क्योंकि इन्होंने पाप किया है और बदले में मुझे छोड़ दो। लेकिन पिन हेड कहता है कि हम इस तरीके से काम नहीं करते, और फिर देखते ही देखते सीन के दोनों हाथों को बुरी तरीके से जंजीर से जकड़ लिया जाता है। इस दौरान डेविड और एलिसन काफी ज्यादा चिल्ला रहे थे। इस बात से पिन हेड को काफी गुस्सा आता और ये कहता है कि तुम भी क्रिमिनल हो, इसलिए वो उन्हें जंजीर की मदद से अंदर की तरफ खींच लेता है। तभी वहाँ पर जोफियल पहुंच जाती है, जो कि सीन को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन हेड पिनर ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। और जोफियल उससे बात कहती है कि गॉड का यही ऑर्डर है, तुम्हें इसे छोड़ना होगा। लेकिन वो कहता है कि मैं यहाँ का गॉड हूँ और यहाँ पर सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। लेकिन वो फिर भी सीन को वापस भेज देता और हम देखते हैं कि सीन जब अपनी दुनिया में आता है तो वहाँ पर उसके पहुंचते ही क्रिस्टियल उसे शूट कर देती है, जिसके बाद वो फिर से हेल में पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं कि जोफिया और पिन हेड के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है और जोफिया इस बात पर ये कह देती है कि तुम्हें इस बात का बहुत बुरी तरीके से भुगतान भरना पड़ेगा। इस चीज से पिन हेड को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे भी टॉर्चर करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने सर में से पिन निकाल कर जोफिया के माथे पर लगाता है और देखते ही देखते वो जंजीरों से उसके चेहरे को बुरी तरीके से नोच देता है।
है और ये मंजर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। हालांकि यहाँ पर ऑडिटर ये बात कहता है कि इस चीज से गॉड बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन पिन हेड कहता है मुझे इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए गॉड उसे एक नॉर्मल इंसान बनाकर पृथ्वी पर भेज देते हैं और इस दौरान हम देख सकते थे कि वो काफी ज्यादा तकलीफ में है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसके एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।